हम जो है लेज़ीनेस को, सुस्ती को, काहली को बहुत कैजुअली लेते हैं। हम कहते हैं कि यार आज मूड नहीं हो रहा, आज नहीं करेंगे, कल देखते हैं। कल आ जाता है, फिर बोलते हैं आपके अब मूड नहीं हो रहा, कभी और करेंगे। फिर आप बोल देते हैं कि मैं नहीं जा रहा इतनी दूर, मुझसे नहीं जाया जाएगा, मुझसे नहीं उठा जाएगा। मतलब 100 तरह के बहाने होते हैं लेज़ीनेस के लिए हमारे पास। लेकिन जापान में लेज़ीनेस को डिजीज़ समझा जाता है, वहाँ पे उसको एक बीमारी समझा जाता है। अब जापान वाले इसको अगर एक बीमारी समझ रहे हैं तो जापान बीइंग एन एडवांस्ड कंट्री, इन्होंने इसका हल भी निकाला होगा। अब इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 हल निकाले हैं। 7 तरीके से ये लेजीनेस को बीट कर रहे हैं, डिफीट कर रहे हैं। काइजेन, जिसका मतलब है 1 मिनट रूल। 1 मिनट रूल का ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, आपको जो है वो काम बहुत बड़ा लग रहा है, आप बोल रहे हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, समझे कि आपने जो है वो एक ऐसे लिखना है, या आपने कोई वीडियो एडिट करनी है, या आपने वॉक करनी है, या आपने जो है जिम जाना है, या आपने कोई और काम करना है, तो आप क्या करें, उसको आप 1 मिनट तक करें बस। और कुछ भी नहीं करें, सिर्फ 1 मिनट तक वो काम करें। 1 मिनट तक उसको करें। अगर वॉक करनी है तो 1 मिनट तक वॉक करें, जिम करनी है तो 1 मिनट तक जिम करें, आपने कुछ लिखना है तो 1 मिनट तक लिखें। उसके बाद देखें आपका जो ब्रेन है वो खुद ब खुद जो है वो लिखने के लिए, काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, वॉक करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिम करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो बोलेगा मालिक अब इतना कर लिया है तो आगे कर ही लो। उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे इकिगाई, जिसका मतलब है रीजन टू वेक अप। खुद से पूछो कि मैं उठा क्यों था, लेकिन आप उठते हो, आपको फिर जो है वो डिजीनेस, लेजीनेस आ जाती है। तो आप खुद से पूछो कि क्या रीजन है, किस वजह से तुम उठे थे। तो अगर आप जब खुद से पूछते हो तो आपको वेकअप कॉल आती है अंदर से, इस काम के लिए आप उठे थे, वो काम करने का आपका माइंड बन जाता है फिर से। तीसरा जो स्टेप है लेजीनेस को बीट करने का, वो है हारा हाची बू। अब इसका मतलब है कि स्टॉप एट 80%। आप जब खाना खा रहे हो, जब आप 80% फुल हो जाओ तो वहीं पे खाना स्टॉप कर दो। 80% से ज़्यादा नहीं खाना। आपने जो है 20% जगह खाली छोड़नी है अपने पेट में। क्योंकि जापानीज़ लोगों का, जापानीज़ के जो बड़े बूढ़े हैं, उनका मानना है कि लेजीनेस जो होता है वो फिजिकल ओवरलोड होता है। जो लोग पेट भर के खाते हैं या उससे भी ज़्यादा खाते हैं वो बहुत लेज़ी होते हैं। तो अगर आपने एक्टिव रहना है तो 80% पे स्टॉप करना है। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है एंकर्ड फोकस। एंकर्ड फोकस में ये होता है कि 25 मिनट काम करो तो 5 मिनट आप उसमें ब्रेक लो। अब 1 घंटे काम कर रहे हो तो 50 मिनट काम करो, 10 मिनट का जो है वो आप ब्रेक लो। इसका मतलब ये है कि आपने खुद को ट्रीट देनी है। आपने माइंड बना लिया कि मुझे 20 मिनट में ये काम फिनिश करना है। जब 20 मिनट कंप्लीट हो जाए और वो काम भी कंप्लीट हो जाए तो आप जो है वो 4-5 मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए खुद को एंटरटेन करें, रील्स स्क्रॉल करें, मोबाइल यूज़ करें, कोई फनी सी चीज़ देख लें, या किसी से बात कर लें, या थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तो इसको बोलते हैं एंकर्ड फोकस। मतलब जो आपका फोकस है वो आपका मेंटेन रहेगा। इससे आप जो काम कर रहे हो उससे आप उकता भी नहीं जाओगे, तंग भी नहीं होगे। उसके बाद है पांचवा स्टेप, वो है सीरी एंड सीटोन। इसका मतलब है क्लीन द स्पेस, क्लियर द स्पेस। मतलब आप जहाँ पे बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, वहाँ पे आप काम कर रहे हो और वो बहुत मेसी है, वहाँ पे बहुत गंदगी है, चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, या जो आपकी वर्क टेबल है वो बहुत मेसी है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो सबसे पहले आप उसको साफ करो। जब आप क्लीन स्पेस में, क्लियर स्पेस में बैठ के काम करोगे तो आपका जो फोकस है वो बना रहेगा। अब छठा जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं किंसुकी माइंडसेट, जिसका मतलब है फिनिश इम्परफेक्टली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि हम कोई काम करते हैं या हम कोई काम शुरू इसीलिए नहीं करते हैं कि हमें डर होता है कि हम जो है वो फेल हो जाएंगे। क्या पता कि हम जो ये काम करें वो उसके अच्छे रिजल्ट्स ना आए, इस डर से हम जो है वो काम ही नहीं करते। जो काम करना है वो आप करो, रिजल्ट कुछ भी आए, अच्छा आए, बुरा आए, लेकिन काम कंप्लीट करो, काम को अधूरा नहीं छोड़ना। इससे क्या होगा कि आप जो है काम इम्परफेक्ट करोगे तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जैसा तैसा ये काम मैंने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आप कोशिश करोगे कि लास्ट टाइम से मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आने चाहिए। इसी तरीके से आपको काम करने की आदत होती जाएगी और आपकी जो लेजीनेस है वो दूर होती जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाबी साबी, मतलब कि एक्ट बिफोर परफेक्ट। अब देखो काफ़ी लोग जो होते हैं वो कोई भी काम करने से पहले बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तभी मैं ये काम नहीं कर पा रहा, जब ये रिसोर्सेज होंगे तब मैं काम करूंगा। अब देखो जैसे किसी को वीडियो बनानी है, किसी को पॉडकास्ट शुरू करनी है, या किसी को कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो वो बोलेगा कि जब तक मेरे पास आईफोन का लेटेस्ट मॉडल नहीं होगा, महंगा वाला कैमरा नहीं होगा, मेरे पास लेटेस्ट माइक नहीं होगा बहुत अच्छा वाला, तब तक मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करूंगा। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास, उनको लेके आपने काम स्टार्ट करना है, फिर रिसोर्सेज खुद ही आते जाएंगे। आपने आइडियल कंडीशंस का इंतजार नहीं करना, आपने बस
शुरू करना है, शुरू करेंगे तो आगे जो है वो अल्लाह आपकी हेल्प करेगा और काम जो है वो होता जाएगा। तो ये हैं जैपनीज पीपल के मुताबिक लेज़ीनेस को बीट करने के 7 तरीके। तो लेज़ीनेस को आप भी बीमारी की तरह ट्रीट करो और उसको भगाने के लिए ये जो 7 इलाज हैं वो किया करो।